प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताएंगे जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, पैदा होते ही बच्चे ने कैसे बोलना शुरू कर दिया, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक नौजवान रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई सौले और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला सामने आता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरा लिया करते थे। अपनी मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है उनमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत के खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया था। वो अपनी इबादत में इस तरह मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता था। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज के माँ उनके पास आए। ये वक्त जरीज की इबादत का वक्त था। वो हस्बे मामूल अपनी इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज को सुना तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आया, या अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज को तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत को तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहा। माँ की आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली गई। दूसरे रोज फिर अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने के करीब आई। उस वक्त भी जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई, ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इबादत को छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत को मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक उनके जवाब का इंतजार करती रही। फिर बेटे का जवाब ना पाकर वो वापस चली गई। मगर इस दफा वो नाराज होकर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी, ए अल्लाह, मैं अपने बेटे को आवाज देती हूँ लेकिन ये मेरी आवाज को सुनने को तैयार नहीं। तू इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से अपने बेटे के लिए बद्दुआ निकल गई। बिला सुबह बनी इसराइल के यहाँ जरीज इंतहाई नेक परहेजगार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनके इबादत का भी तज़किरा करते। चंद लोगों के दिलों में उसके लिए हसद भी पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन हासिदीन के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ है तो वो कहने लगे, तुम लोग कह रहे हो जरीज यहाँ के बड़े नेक नौजवान है, अल्लाह वाले है, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपने तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुसवा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे भी चाहती थी अपने फितने में मुब्तला कर देती थी। इसलिए जरीज के हासिदीन यानी जरीज के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह
जरीज को अपने हुस्न की जाल में फंसा लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार ताइफ जादी जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा, मगर जरीज वाकई एक नेक और सालेह इंसान था। उनके दिल में हमेशा खौफे खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकती थी। उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बरगलाना चाहा और अपने तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए, कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए, मगर हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। तब उस बदचलन औरत ने देखा जरीज किसी तरह भी उसके काबू में आने वाला नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन की गई हो, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धक्का लगा था। मैं इससे पहले बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, फिर भला एक कौन है जो मेरे जाल में नहीं फंस रहा है। ऐसे अल्लाह वाले से आज उसका पाला पड़ा था, जो रात के तन्हाई में भी जबकि उन्हें कोई देख ना रहा हो अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन था कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज की इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को अपने जाल में फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त के बाद जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी, ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात को सुना, आग बबूला हो गए। उसके बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया था। वो फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू कर दिया तो जरीज कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत के साथ अपना मुंह काला किया है, इसने तुम्हारे बच्चे को पैदा किया है। जरीज ने कहा, मैंने कभी कोई जिना नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम है, सरासर गलत है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे जानबूझकर इस जाल में फंसाया जा रहा है, मगर उनके तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, उनके तमाम दीवारों को ढा दिया गया। जब जरीज ने देखा लोग उनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उनके पाकीज़गों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा, लोगों तुम उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, वही मेरी बारात का इकरार करेगा, यानी अब वही बच्चा बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। वो बड़ा कमसिन था, खीर ख्वार था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा जब जरीज के पास लाया गया, उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और उन्होंने पूछा, ए बच्चे बता तेरा बाप कौन है? बच्चा फौरन बोल उठा, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से उसको देख रहे थे। बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से बता दिया, आखिर किस तरह से गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने अल्लाह के उस नेक वली यानी जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दे दी। उनकी नजर में जरीज की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मार कर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने अल्लाह के वली पर
गंदा इल्जाम लगाया था उसे भी वहां से मारकर भगा दिया गया। अब लोग जरीज के सामने माजरत पेश करने लगे। लोगों ने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं क्योंकि आप तो इस काबिल हैं। आप अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, आप अल्लाह के वली हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया। हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ कर चुके हैं, हम इसको अब सोने का बना दे। तो जरीज ने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने के बनाने का कोई जरूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले ही की तरह तामीर कर दिया। दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह के नेक बंदे जिनकी गवाही एक दूध पीता बच्चा भी देता है। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में उनकी पकड़ हो गई।